धारचूला में काली नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंचा। सुबह 7:30 बजे नदी का जलस्तर 889 मीटर से ऊपर बढ़कर 889.20 मीटर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अतिवृष्टि की आशंका जताई है, जिससे जलस्तर और बढ़ने की संभावना बनी हुई है। उप जिलाधिकारी धारचूला ने बताया कि नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क किया जा रहा है और सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की गई है। प्रशासन ने पुलिस, एसएसबी, राजस्व और ग्राम स्तर के अधिकारियों को अलर्ट पर रखा है। सिंचाई विभाग और एनएचपीसी को अतिरिक्त पानी छोड़ने की प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। जब तक जलस्तर सुरक्षित स्तर के नीचे नहीं आता, चेतावनी जारी रहेगी। देखिए, आज मॉर्निंग से जो कल रात से भी बारिश हो रही है और आज मॉर्निंग में भी बारिश अभी जारी है। 889 मीटर जो स्तर है, जहाँ पे खतरा लेवल बताया जाता है, लगभग उस पर नदी पहुंच चुकी है। तो सभी लोगों से निवेदन है जो तटीय एरिया में यहाँ से जौलजीबी तक है या नीचे स्तर में चंपावत और टनकपुर की तरफ भी है, कि वो नदी के एरिया में ना रहें। लगातार काली नदी का जो जल स्तर बढ़ रहा है, मौके पे जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को और जो है नगर पालिका को हमने बता दिया है कि वो अनाउंसमेंट लगातार करते रहेंगे। और जो भी क्षेत्र में निवासरत लोग हैं उनसे भी अपील की जाती है कि नदी किनारे न जाए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया। विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कल 2 सितंबर को पिथौरागढ़ समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इसी चेतावनी को देखते हुए जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने बड़ा फैसला लिया है। कल जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक तथा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यालय एवं बाल विकास अधिकारी को आदेश दिया गया है कि वे इस निर्णय का पालन सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि यह फैसला बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। 14वीं वाहिनी आईटीबीपी पिथौरागढ़ के जवानों ने साहस और तत्परता दिखाते हुए एक स्थानीय नागरिक ललित राम की जान बचाई। सेनानी राम भगत सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में मेडिकल और रेस्क्यू टीम ने नाले के तेज बहाव में फंसे नागरिक को सुरक्षित निकालकर एक सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव दल तुरंत सामग्री के साथ मौके पर पहुंचा। अपनी जान की परवाह न करते हुए फंसे हुए व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। सेनानी राम भगत सिंह कुशवाहा ने कहा कि आईटीबीपी हमेशा संकट की घड़ी में देशवासियों और स्थानीय लोगों की सेवा और सुरक्षा के लिए समर्पित है। इस ऑपरेशन में उप सेनानी रॉबिन कुमार सहित कई जवानों की टीम शामिल रही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना एक और बड़ा वादा निभाया। सेवा मुक्त अग्निवीरों को अब प्रदेश की वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। सोमवार को कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने अग्निवीर क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2025 जारी कर दी। इस नियमावली के तहत समूह गौ के वर्दीधारी पदों पर यह आरक्षण लागू होगा। इनमें पुलिस आरक्षी, पीएससी, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, अग्निशामक, बंदी रक्षक, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी और परिवर्तन सिपाही सहित सचिवालय रक्षक जैसे अहम पद शामिल हैं। सैन्य बहुल प्रदेश उत्तराखंड के लिए इस फैसले को एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश की सेवा कर लौटे पूर्व अग्निवीर प्रदेश का गौरव है। उन्हें सम्मान और सुरक्षित भविष्य देना सरकार की जिम्मेदारी है। पिथौरागढ़ से इस वक्त की अहम खबर। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज के लिए विशेष यात्रा प्रतिबंध लागू किया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक घाट मोड़ क्षेत्र में रुक रुक कर भूस्खलन हो रहा है, जिससे यात्रियों और वाहनों की सुरक्षा को खतरा है। इसी के चलते प्रशासन ने आदेश जारी किया कि पिथौरागढ़ से चंपावत की ओर जाने वाले सभी वाहनों का आवागमन शाम 7 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेगा। वहीं घाट से पिथौरागढ़ की ओर आने वाले वाहनों की आवाजाही शाम 7:30 से बंद कर दी जाएगी। यह रोक केवल आज 1 सितंबर 2025 के लिए लागू रहेगी। प्रशासन ने सभी वाहन चालकों और यात्रियों से अपील की है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन करें और अनावश्यक यात्रा से बचें। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आज सुबह मुनकटिया लैंडस्लाइड जोन के पास एक मैक्स बुलेरो वाहन पर अचानक ऊपर से भारी बोल्डर गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में वाहन में सवार 11 यात्रियों में से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीम ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को सोनप्रयाग अस्पताल पहुंचाया गया। बाकी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है यह क्षेत्र लगातार भूस्खलन की चपेट में रहता है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खटीमा स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है 1 सितंबर 1994 को खटीमा में राज्य
पूज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलीबारी की थी, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। तभी से इस दिन को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इन वीर सपूतों के बलिदान की वजह से उत्तराखंड राज्य का गठन संभव हुआ। उन्होंने संकल्प लिया कि शहीदों के सपनों के अनुरूप राज्य को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए सरकार सतत प्रयास करती रहेगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में NHPC की टनल में शनिवार को हुए भूस्खलन के बाद 19 कर्मचारी फंस गए थे। राहत और बचाव दल की त्वरित कार्रवाई से रविवार को ही 8 कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि शेष 11 कर्मचारी अभी भी टनल के अंदर हैं। हालांकि वे सभी सुरक्षित हैं और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। प्रशासन भी उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए है। शनिवार को हुए भारी भूस्खलन से एलागाड़ पावर हाउस को काफी नुकसान पहुंचा। टनल का मुख्य मार्ग बंद होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। सोमवार सुबह भी पहाड़ी से दोबारा मलबा गिरने से सुरंग फिर से बंद हो गई, जिसके चलते बचाव अभियान बाधित हुआ है। जिला प्रशासन, BRO, NHPC, NDRF, CIFS और अन्य बचाव एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि देर रात से हो रही लगातार बारिश भी राहत कार्य में रुकावट पैदा कर रही है। इसी बीच टनल के अंदर से कर्मचारी ने सोशल मीडिया में वीडियो जारी कर अपने आप को सुरक्षित बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे पिछले 3 दिन से टनल के अंदर ही हैं। हालांकि विभाग द्वारा उनके भोजन और रहने के सभी प्रबंध किए गए हैं, लेकिन टनल के दोनों रास्ते बंद होने से उनकी ड्यूटी परिवर्तन नहीं हो पा रही है। हेलो, नमस्कार साथियों। हम दौलीगंगा पावर स्टेशन NHPC दौलीगंगा पावर स्टेशन के कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हैं, जो पिछले 3 दिनों से यहाँ मतलब पावर हाउस के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं। किसी वजह से डिजास्टर आ गया है हैवी रेनफॉल के कारण, जिस वजह से हम यहाँ आज तीसरा दिन हो गया है। बाकी डिपार्टमेंट ने हमारे खाने पीने की उचित व्यवस्था कर रखी है। अंदर हम सेफ हैं, लेकिन बाहर जो है कि बारिश के कारण दोनों हमारा एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो होता है वो अवरुद्ध हो चुका है पूरी तरीके से, है नहीं किशन जी? तो अवरुद्ध होने के कारण क्या हो रहा है कि हम जो है कि आवाजाही हमारी शिफ्ट जो है कि रिलीज़ नहीं हो पा रही है। बाकी हम अंदर सेफ हैं। क्यों भाई लोग क्या कहते हो, है नहीं? देखिए, NHPC में किसी प्रकार से कोई खतरे की बात नहीं है। जो NHPC का मेन जो अंदर का जो है पोर्शन सुरंग है, जो उसमें थोड़ा सा मलबा आया है। जो लोग खतरे में थे उनको निकाल लिया गया है। वर्तमान में 11 लोग अंदर हैं और उसमें इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था है। जब भी कभी ऐसी आवश्यकता होगी वो बाहर आराम से निकल आएंगे। वो फंसे हुए बिल्कुल नहीं हैं, सुरक्षित हैं। और पावर हाउस को चलाने के लिए जितने मिनिमम लोगों की आवश्यकता है वही मिनिमम लोग अंदर हैं। उनको न रहने से फिर पावर प्रोजेक्ट काम नहीं कर पाएगा, पावर सप्लाई, पावर जनरेशन बंद हो जाएगा। तो जनरेशन को बनाए रखने के लिए उनको वहाँ रखा गया है, वो सभी सुरक्षित हैं और उनसे काम लिया जा रहा है। रास्ते को खोले जाने का कार्य भी किया जा रहा है। जो ही रास्ता खुलेगा हम तत्काल जो है उसको उनको बाहर निकाल लेंगे।